शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 7वीं से 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है ये सिखाने जा रही हूँ। जीवन नहीं मरा करता है, इसके जो कवि हैं वो कौन हैं? गोपाल दास सक्सेना जी हैं। इनका हम परिचय देखेंगे। सर्वप्रथम पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश में पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत लिखे हैं। उन गीतों में कौन कौन से गीत हैं देखेंगे। कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई ज़रा देख के चलो आदि अनेक ऐसे प्रसिद्ध गीत हैं जिनको इन्होंने लिखा है। जन सामान्य की दृष्टि से ये मानव प्रेम के अनन्य गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी तथा काव्यानुभूति तथा सहज सरल तथा भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। कारवां गुज़र गया प्राण गीत, आशावरी, बादर बरस गए, 2 गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएँ, संघर्ष विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक, गीत भी अमित आदि अनेक प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी है। अब हम देखेंगे कविता है जो ये जीवन नहीं मरा करता, इसके द्वारा इन्होंने हमें क्या सीख देने का प्रयास किया है। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। जीवन में आने वाली समस्या का हमें निडर होके क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में एक बार असफल हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न हो करके फिर से प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कविता की पहली पंक्ति है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। यहाँ पे कह रहे हैं छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अश्रु का अर्थ होता है आंसू, मोती अर्थात जो आंसू रूपी मोती हमारी आँखों से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कवि कहना चाहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अर्थात यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। उस सपने के टूटने का हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। उसके लिए छुप छुप कर रोना क्या है, व्यर्थ है। कई बार क्या होता है कि इंसान दुखी हो जाता है एक सपने के टूटने से, लेकिन उस सपने के टूटने से हमारी ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती। कुछ आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो इस हद तक निर्णय ले लेते हैं कि उनके निर्णय से उनके जो संबंधित लोग हैं और उनके मित्र हैं उनको पीछे पछताना पड़ता है। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी किसी अगर प्रेम में असफल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से क्या होते हैं, हार मानकर आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। ऐसे युवाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा कदम उठाने से पहले अपने माता पिता, परिवारजन, मित्रजन के बारे में सोचें। आपकी ज़िंदगी केवल आपकी नहीं है, आपसे जुड़े उन सभी लोगों की है जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपके इस गलत फैसले से, गलत कदम से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में एक बार सोचिए। कई बार आजकल की हमारी युवा पीढ़ी पिक्चर देखकर, फिल्में देखकर या किसी की सुनी हुई बातें के द्वारा क्या करते हैं, ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। अगर जीवन में एक बार आपको असफलता मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आप असफल रहोगे। अगर आप प्रयास करोगे, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ोगे तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप इस तरह से निराश होकर ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ जिसका असर आपके परिवारजनों और मित्रजनों पर पड़े। इसके लिए
आप क्या हो, निराश न हो, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। दूसरी पंक्ति यहाँ पे देखिए, माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ पे देखिए समस्या का अर्थ क्या है, कठिनाई। ठीक है, समस्या का मतलब हुआ कठिनाई। आंसू अगर नीलाम हुए, नीलाम मतलब बेचना, तो हो गई पूरी समस्या। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि अगर आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता है और हमें सोचना चाहिए। माला यदि टूटकर बिखर गई, माला यदि टूटकर बिखर गई तो क्या हुआ, चिंता नहीं करना चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या जो है पूरी हो गई है। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि जिस तरह यहाँ पे देखिए, कई बार जो समस्या आती है उससे हमें क्या होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है, कोई हमारा बहुत प्रिय होता है, अपना होता है, अगर अकस्मात उसके कोई समस्या आ जाए, दुर्घटनावश उसे कुछ हो जाए तो हम एकदम निराश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति के चले जाने से सोचते हैं कि अब उसके बगैर हमारा क्या होगा। लेकिन ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, किसी एक व्यक्ति के अकस्मात चले जाने से हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। हमारे ऊपर परिवार के अन्य सदस्यों की भी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हिम्मत और हौसले से काम लेकर उनके बारे में सोचें और जीवन जीने का प्रयास करें। उसके चले जाने से वो तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आप अगर निराश और दुखी हो जाते हैं तो आपसे जुड़े अन्य लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि आपको देखकर वो भी दुखी होंगे। इसलिए किसी के चले जाने से उसके दुख को आप तो कम नहीं किया जा सकता है आपके, लेकिन आपसे जुड़े लोगों को आपकी चिंता है, इसके लिए उनके बारे में भी आप सोचिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। यहाँ कह रहे हैं यदि कमीज फट जाती है तो क्या करते हैं, उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाएं तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, रूठे दिवस मनाने वालों, यदि कोई रूठ जाता है तो हम उसे मनाने का प्रयास करते हैं, ये नहीं कि उसे नाराज़ छोड़ दें। उसी प्रकार यदि कोई हमारा कपड़ा है फट गया है तो उसे हम सिलवा लेते, उसे फेंक नहीं देते। उसी प्रकार यदि कुछ दीप जल रहे हैं आंगन में और वो बुझ गए, लेकिन और दीप जल रहे हैं तो उससे जो अपना प्रकाश है, उजाला, वो चारों ओर फैलता ही रहता है, वो क्या होता है, हट नहीं जाता। यहाँ पे देखिए मोती बिखरी, लेकिन क्या हो गया, मोती बिखरी तो भी माला टूटी नहीं है। उसी प्रकार से यदि दीप बुझ गए तो भी क्या हुआ है, अंधेरा नहीं होता है, बाकी जो दीप है उनसे क्या होता है, उजाला और प्रकाश होता ही रहता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी इस संसार में समाप्त नहीं होता, कुछ परिवर्तन से जीवन समाप्त नहीं होता। कैसे, केवल उसका रूप बदलता है। मनुष्य का जीवन भी शाश्वत है, केवल उसका रूप बदलता है। रात के बाद दिन का आना ऐसे लगता है मानो क्या हुआ है, रात ने चांदनी रूपी, रात के समय आप देखते हो चांदनी का प्रकाश फैला होता है चारों तरफ, तो ऐसा लगता है कि रात ने जो चांदनी रूपी कपड़े पहने थे, वस्त्र पहने थे, उसको उतारकर सुबह कौन से कपड़े पहन लिए, धूप रूपी, चांदनी रूपी वस्त्र से प्रकाशित हो रहा था पूरा संसार, तो वो कपड़े उतारकर उसने धूप रूपी वस्त्र पहन लिए। हाँ, इसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद खिलौनों के टूट जाने से, थोड़े जो खिलौने होते हैं बचपन में टूट गए, घूम गए, तो उससे हमारी खुशियों पर, बच्चे की खुशियों पर उसका कोई असर नहीं होता है, वो वैसे ही आनंदित रहते हैं। समुद्र में न जाने कितनी ही कश्तियाँ डूब जाती है, तो वैसे ही समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे कह रहे हैं खोता कुछ नहीं यहाँ पर, खोता यानी
कुछ भी जो घूम नहीं हो जाता है, केवल जिद बरती। आपने देखा है जैसे किताब का आपका बाहर का कवर होता है, जो पुस्तक का बाह्य आवरण जिल्द उसे कहते हैं, तो उसका क्या होता है, खाली बाह्य आवरण बदलता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी जो है कह रहे हैं कि खाली बाह्य आवरण चेंज होता है, आत्मा वही रहती है, उसे नया शरीर मिल जाता है। वस्त्र बदलकर आने वाले, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करते हैं। यानी यहाँ पे कह रहे हैं वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, ऐसे चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करते हैं। ये कविता के द्वारा हमें क्या यहाँ पर नीरज जी कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी जीवन में निराश और हताश नहीं होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया, चंद खिलौनों को खोने से बचपन नहीं मरा करते हैं। अब ये पंक्ति द्वारा यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहते हैं। कितनी बार गगरियाँ फूटी, कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। यहाँ पे देखिए गगरिया का अर्थ हुआ यहाँ पर जो पानी हम भरते हैं वो मटका, गगरिया। शिकन न आई पनघट पर, शिकन न आई पनघट पर मतलब चिंता, उस शिकन न आई, गगरियाँ जब आपस में टकरा कर टूटी तो पनघट जो होता है जहाँ पे पानी भरा जा रहा है उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कितनी ही किश्तियाँ डूबी, किश्तियाँ अर्थात जो नाव थी वो कितनी ही डूब गई, लेकिन उस पनघट पर क्या हुआ, कोई चहल पर, पनघट का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ पर पानी भरा जाता है, वहाँ पर वैसे ही चहल पहल बनी हुई है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है, और उम्र का अर्थात आयु। लौ जो आग जलती है तो ऊपर का जो भाग होता है, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़, कोशिश पर उपवन मरा नहीं करते। पतझड़ अर्थात वह जब पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा मौसम रहता है, उसे पतझड़ कहते हैं। उपवन अर्थात बगीचा या वाटिका। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। ये देखिए यहाँ पर जैसे चित्र में बताया गया है कि लोग आ रहे हैं, पानी भर रहे हैं और जा रहे हैं, हमेशा आना जाना लगा रहता है। वहाँ पर आते जाते आपस में टकराकर न जाने कितनी गगरियाँ टूट जाती हैं, परंतु उनका पनघट जो है जहाँ पे पानी भरा जा रहा है कभी भी दुख नहीं मनाता है। वहाँ की चहल पहल, लोगों का आना जाना उसी प्रकार बना रहता है। तो क्या कह रहे हैं, निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में, यानी निराशावादी कि आप दुखी हो गए तो ये क्या है, निराशा है। अगर आपका ये दृष्टिकोण रहा तो आपके मन मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, अंधेरा। तम की उम्र बढ़ाने वालों मतलब आपके मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता जाएगा, तो आपको क्या करना है, तम की उम्र बढ़ाने वालों, इस प्रकार का निराशावादी दृष्टिकोण छोड़कर आपको उस आशा रूपी प्रकाश की लौ बनना है। जो मैंने अभी बताया, जैसे दीपक जलता है, मोमबत्ती जलती है, तो ऊपर की तरफ की जो लौ होती है वो कैसी होती है, प्रकाशित करती है। तो आपको उस अंधेरे के समान नहीं बनना है, आपको किसके समान बनना है, आशा रूपी प्रकाश की लौ के समान अपने को, आयु को बढ़ाना है। लाख करे पतझड़, कोशिश पर उपवन नहीं मना करते। मतलब जिस प्रकार बहुत कोशिश करने पर भी पतझड़ जो है बहुत प्रयास करता है कि जो बगीचा है उसको नष्ट कर दे, लेकिन पतझड़ का मौसम जाते ही, जैसे ही वसंत आता है तो क्या होता है, वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन कैसा, हरा भरा रहता है। अर्थात ईश्वर देखो हमारे साथ कई बार परीक्षा लेते हैं, कठिन समस्याएं हमें देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस समस्याओं से निराश हो जाएं, डर जाएं और हार कर
बैठ जाएं। हमें निडरता से उन समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्ति है, लूट लिया माली ने उपवन। लूट लिया माली ने उपवन, लूट न लेकिन गंध फूल की। मतलब लूट लिया माली ने उपवन, माली ने क्या किया, जो सभी फूल थे वो निकाल लिए हैं। लूट न लेकिन गंध फूल की, मतलब लूटी न, फूल को तो निकाल लिया है सब बगीचे में से, लेकिन लूटी न गंध उसकी, मतलब फूल की जो गंध थे उसको नहीं हुआ है। वो गंध, खुशबू, अर्थात गंध मतलब जो उसकी खुशबू है वो चारों तरफ उस बगीचे में फैली हुई है और चाहकर भी माली उसको नहीं ले सकता है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वहाँ फैली हुई सुगंध को नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, लेकिन सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। कुछ लोग सदा नफ़रत का भाव मन में लिए रहते हैं। ये अगली पंक्ति है, नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। अर्थात नफ़रत करने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। क्या होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग सदा नफ़रत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण किसी के नाराज़गी से उसको अच्छा नहीं दिखाता है। दर्पण का काम ही होता है जो सच है वही दिखाए। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोगों की सच्चाई खोल देगा तो कोई उससे नाराज़ हो जाएगा। व्यक्ति जैसा है वो उसको वैसा ही दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ पर इस कविता द्वारा हमें कवि ने कहा है, जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है उसी प्रकार जीवन में बदलाव आते हैं। इसलिए जीवन में जो बीत चुका है उसे भूलकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या होता है, कविता का ये आशय है कि हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए और मंजिल पाने की कोशिश में हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। अभी मैंने शब्द आप लोगों को पढ़ते हुए बीच में बताया, फिर भी यहाँ किताब में है वो हम देखते हैं। नए शब्द, नीलाम होना मतलब बिक जाना, जिल्द अर्थात पुस्तक का बाह्य आवरण, शिकन अर्थात सिलवट या चिंता, पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, मुहावरा गले लगाना, प्यार से मिलना, किश्ती नाव, तम अंधेरा, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु, मुखड़ा चेहरा। इसके अलावा प्रश्न उत्तर है वो मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेज दूंगी, तो आप लोग लिखकर मुझे मैसेज करके भेज देंगे। इसके अलावा ये आप लोगों का चिन्ह है जो कि मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया है, फिर ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आप इसे पढ़कर एक बार समझिए और अगले लेक्चर में मैं आप लोग को ये स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। इसके अलावा इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आप लोग को PDF द्वारा सेंड कर दूँगी, आप लोग को मुझे लिख कर भेजना है। ठीक है, ये मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।